हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 का पाठ 9 पढ़ेंगे, संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। ये मंगलेश डबराल की बहुत सुंदर कविता है। इस कविता का जो भाव है बच्चों, वो पहले सार समझिए। इस कविता में कवि ने गायन के मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया है। अभी अगर आपने कोई गाना बजाने वाला प्रोग्राम देखा हो तो उसमें एक मेन सिंगर होता है जो माइक पर बैठता है और साथ में उसके साइड में भी कुछ सिंगर्स बैठे होते हैं, उनके आगे भी माइक होता है। तबला वाला होता है, ढोलक वाले होता है, हारमोनियम बजाने वाले होते हैं और सभी लोग उस जो मुख्य गायककार है उसका साथ देते हैं। जब वो गाना गाता है तो मेन आवाज उसकी आती है, फिर पीछे से धीमी धीमी आवाज और लोगों की भी आती है। जो साइड में बैठे होते हैं 5-6 उसके हेल्पर्स, वो भी गाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वो बहुत ऊपर खींच देता है गाने को, आ करके ऊपर तार सप्तक में चला जाता है, तो उसकी आवाज़ थोड़ी टूटने लगती है। तो जो बगल वाले गाने वाले होते हैं वो उसका साथ देते हैं और उसको आवाज़ को ताकत मिल जाती है और फिर वो और ऊंचा उठा लेता है। तो यहाँ पर ये जो मेन सिंगर है ये तो अच्छा गायककार होगा ही, लेकिन जो साथ में साइड में बैठे हैं संगतकार, उनको संगतकार कहा जाएगा या हेल्पर्स कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि वो केवल संगत करने के लिए बैठे होते हैं? हो सकता है वो मुख्य गायक से भी अच्छा गाते हों, लेकिन कभी कभी मौका और अवसर जो है वो सबको नहीं मिलता, तो हो सकता है वो उससे भी अच्छा गाते हो, लेकिन इस समय वो किस भूमिका में है? वो गायक संगतकार की भूमिका में है। उनको अपना क्वालिटी नहीं दिखानी, उनको अपना जो अपनी कलाकारी उनको नहीं दिखानी है, उनको केवल उस समय मुख्य गायक का साथ देना है। क्वालिटी होते हुए भी वो अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा रखते हैं कि जो मुख्य गायक है उससे थोड़ी नीची रहे हमारी आवाज़, उसको साथ मिले लेकिन उससे ऊपर कभी ना निकलने पाए। ऐसा नहीं होता कि मुख्य गायक है और पीछे वाला जो वो जोर से गा दे तो पता चला लो उसकी जगह उसकी वाह वाह करने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो संगतकार होता है उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो अपनी गायकी भी दिखाता है, साथ भी देता है और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखता है कि कहीं उसकी आवाज़ मुख्य गायक से ऊपर ना निकल जाए, और यही संगतकार की खास बात है। इसी पर यह सुंदर सी कविता है। यह कविता मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी भारी और गंभीर आवाज के साथ ही हमें संगतकार यानी साथ वाले जो लोग होते हैं उनकी भी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज हल्की होती है मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती है। कवि उस संगतकार की आवाज सुनकर अंदाजा लगा रहे हैं कि यह संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है या मुख्य गायक का कोई शिष्य हो सकता है या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उनका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। अब जो बड़े बड़े गायक कलाकार होते हैं उनके पास लोग गायन सीखने आते हैं, तो जब वो गायन सीख रहे होते हैं तो उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है, जब हम कल प्रोग्राम है मेरे साथ चलना और साथ में बैठना, पीछे मेरी आवाज़ में थोड़ी आवाज़ देना, और इसी बहाने वो सीखते भी हैं। कभी कभी शिष्यों को भी गुरु अपने साथ ले जाता है, बोले ठीक है पीछे बैठो और साथ में मुझे सपोर्ट करना, धीरे धीरे तुमको आ जाएगा। या उसका छोटा भाई भी होता होगा। जैसे आपने अभी एक देखा होगा, एक मैथिली ठाकुर करके एक लड़की है, वो बहुत अच्छे भजन गाती है। वो उसके दोनों भाई ये यूट्यूब पे बहुत प्रोग्राम देते हैं। तो मैथिली ठाकुर तो बहुत अच्छा गाती है लेकिन उसका भाई भी बहुत अच्छा गाता है, लेकिन कभी भी मैथिली ठाकुर की आवाज के ऊपर उसकी आवाज नहीं जाती, हमेशा उसका साथ देता है पीछे उसकी आवाज। और सबसे खास बात यह है कि संगतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया तब से उसका साथ देता आया है, यानी शुरू से ही संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिला करके उसके संगीत को और प्रभावशाली बनाता आया है। यानी संगतकार की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो मेन सिंगर की आवाज को सपोर्ट करता है और उसकी आवाज को और प्रभावशाली बना देता है। कवि संगतकार के इस हुनर के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मुख्य संगीतकार अपनी ही धुन में खो जाता है और अपने सुरों से भटकने लग जाता है, तब संगतकार ही उसकी अपनी खूबियों का प्रदर्शन करते हुए सब कुछ संभाल लेता है। कई बार मेन सिंगर जो वो इतना अच्छा गाने वाले होते हैं कि वो अपने धुन में मस्त हो जाते हैं और गाना कहीं है, कुछ गाने कुछ वो आलाप जब शुरू करते हैं आ करना शुरू करते हैं तो वो कहीं के कहीं चले जाते हैं। तो जो संगतकार है वो उनको वापस खींच के लाता है, उसकी तान की डोर को पकड़े रहता है और उसको खींच कर लाता है कि तुमको यहाँ आना है, इस सुर से शुरू करना है, और उसको संभाल लेता है, उसकी तान को भटकने से संभाल लेता है। कौन? संगतकार। और अपने ही गीत या ताल में लगने वाले स्वरों के उच्चारण को भूल जाता है। वह संगीत ही उस मोड़ पर आ जाता है जहां अंत निकट हो। ऐसी स्थिति में संगतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है। अभी गाने में जो सुर होते हैं बच्चों, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो पहला वाला सुर
साज होता है वो नीचा होता है, फिर बीच में मंद सप्तक होता है, मंद सप्तक, फिर तार सप्तक और ऊंचा। मंद सप्तक मतलब नीचे सुर और बीच वाले मध्य सप्तक। तो गाना अगर यहाँ से शुरू हुआ है और गाते गाते वो संगीतकार यहाँ तार सप्तक पे पहुंच गया, तो संगतकार को पता है कि गाना यहाँ से शुरू है, तो वो खींच करके उसकी आवाज को वहां पर ले आता है, जो हमेशा मुख्य सुर में उसको पकड़ा देता है गाना। उसी समय उसे सरगम की दोबारा पकड़ने और मुख्य गायक की मदद कर उसे विकट स्थिति से बाहर लाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संगतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है। वह मुख्य गायक गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतर के सुरतान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है और मुख्य सुरों को भूल जाता है। तब वह संगतकार के गाने को सुनकर वापस मुख्य सुर से जुड़ जाता है। अभी जब वो ऊंचे तान में गाने लग जाओ तो जो जहां से गाना शुरू होता है वो तान जो है वो जहन से निकल जाती है, तो संगतकार नीचे वाले सुरों में गा रहा होता है मुख्य सुर में, तब उसके सुरों को पकड़ करके मुख्य गायककार वापस अपने उसी स्थान पर आ जाता है। वो इधर उधर जाता जरूर है, भटकता जरूर है, वो अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए, अपना हुनर दिखाने, कहीं मुर्की, कहीं आलाप, कहीं कुछ लगाता है, लेकिन वापस मुख्य स्वर में आ जाता है। किसकी वजह से? संगतकार की वजह से। अर्थात संगतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। कवि आगे कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि संगतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा है। अभी क्या लग रहा है? जैसे गायककार आगे आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे बहुत कुछ छूटता जा रहा है, और पीछे वाले जो संगतकार है वो धीरे धीरे उसका सामान सब बटोरते जा रहे हैं और साथ साथ चलते जा रहे हैं। मतलब उसके बिखरते हुए सुरों को, मुख्य गायक के बिखरते हुए सुरों को संभालने का काम कौन करता है? मुख्य जो संगतकार हैं वो उसका संभालते हैं और उसके सुरों को संभालते हुए, समेटते हुए उसको बीच राह पर मुख्य धारा में ले आते। उस समय मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वह नया नया गाना सीखता था या नौसिखिया था और उसका गुरु उसके सुरों से भटकने नहीं देता था, कहीं भटकने ना देकर सही सुरों पर बने रहने में मदद करता था। जब वो गायककार, मुख्य गायककार पहले जब छोटा था, अपने गुरु से सीखता था, तो गुरु भी यही काम करता था। जब सुर से भटकने लगता था तो गुरु उसको खींच करके वापस मुख्य सुर पे ले आता है। शिक्षक क्या काम करता है? बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, कभी कभी सीखने के चक्कर में वो कभी कभी भटक जाते हैं, तो उनको वापस राह पर लाने का काम कौन करता है? टीचर करता है, शिक्षक करता है। शिक्षक आपका संगतकार है, मुख्य जो हीरो है वो आप हैं, लेकिन शिक्षक क्या काम करता है या माता पिता क्या काम करते हैं? आपके संगतकार, आपके सहायककार का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे कम क्वालिटी रखते हैं शिक्षक या आपके माता पिता, लेकिन अपने बच्चे को आगे बढ़ने देते हैं और खुद की क्वालिटीज को, उसको सपोर्ट करने में लगाते हैं, ना कि उससे आगे दिखाने में। तो ये काम संगतकार कर। कवि बताना चाहता है कि संगतकार हर मुश्किल घड़ी में मुख्य गायक का साथ देता है और उसे हर मुसीबत से बाहर निकालता है। जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विधा का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है और सुर संभलते नहीं। कभी कभी ऐसा होता है गाने में बहुत हाई पिच पे गाना गाया जा रहा हो तो सुर नहीं संभलते और गला एकदम टूटने लगता है, सांस टूटने लगती। उस समय संगतकार जल्दी से गा करके उसकी आवाज को सहारा देता है और सुरों को संभाल लेता है। तब गायक को ऐसा लगने लगता है कि जैसे अब उसके आगे गाया नहीं जाएगा। उसके भीतर निराशा छाने लगती है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज कांपने लगती है, जिससे उसके मन के निराशा और हताशा प्रकट होने लगती है। उस समय मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने वाला, उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगतकार मुख्य स्वर का मधुर स्वर सुनाई देता है। तभी संगतकार जो है वो अपनी आवाज लगा करके गाना गा के और गाने को संभाल लेता है। यही काम आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके सहयोगी करते हैं। जब आपको छूट दी जाती है कि अपना जी भर के जो करना चाहते हो करो, लेकिन जिस समय आप भटक रहे होते, जिस समय आप परेशानियों में होते हैं, उस समय माँ बाप या शिक्षक आपको खींच करके, संभाल करके वापस स्थान पर ले आते हैं और आपका हर समय सहयोग करते हैं। तो ये जो संगतकार हैं, इनकी भूमिका मुख्य गायककार से बड़ी है, छोटी नहीं है, क्योंकि ये साथ देते हैं, से ये छोटी नहीं है, इनकी भूमिका उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी संगतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी उसके साथ गाना गाता है, तो उसकी आवाज में एक संकोच साफ सुनाई देता है और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से धीमी रहे, अर्थात उसका मूल स्वर भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना हो जाए। उसका ध्यान वह बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन हमें इसे संगतकार की कमजोरी या असफलता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है। गायक और संगतकार दोनों साथ साथ गा रहे होते हैं तो संगतकार बहुत ध्यान रखता है कि उसकी आवाज थोड़ा नीचे रहे, मुख्य गायक के ऊपर ना निकल जाए, और अपनी आवाज को वो कम करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है इसलिए कम करता है, वो इसलिए कम करता है कि मुख्य गायक की आवाज जो है वो आगे सबके सामने मेन वॉइस वो आए, उसकी आवाज ना आए। वो केवल सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसका सम्मान और बढ़ाती है, मुख्य गायक के प्रति अपने सम्मान को दिखाती है।
तो कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ? संगतकार। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना ऊंचा स्वर करके वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता। वो ये नहीं दिखाता कि अरे तू क्या गाएगा, रहने दे, छोड़, मैं गाता हूँ। ऐसा कभी नहीं करता। वो उसका पूरा सम्मान करता है, उसको ठेस नहीं पहुंचने देता। संगतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देता। और संगतकार के द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, जो योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनता और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। और उसके पास हो सकता है मुख्य गायक से ज़्यादा प्रतिभा हो, ज़्यादा उसके पास योग्यता हो, सामर्थ्य हो, लेकिन फिर भी वो अपनी योग्यता और सामर्थ्य को दबा लेता है। क्यों? कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा आगे बढ़े और उसकी सफलता में कभी बाधक नहीं बनता। यही मानवता का नियम है। हमें अपने से आगे वाले को बढ़ने देना चाहिए। किसी की योग्यता में, किसी के विकास में कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो सपोर्ट करिए, उसके काम में बाधा मत बनिए। आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य किसी की बाधा बना के, किसी को डांग खींच करके आप आगे बढ़े तो क्या बढ़े? लोग, आजकल की दुनिया क्या करती है, एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है तो उसकी टांग खींच के नीचे करते हैं और खुद ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ऐसी सफलता किसी काम की नहीं। सफलता तो वो है जो आप किसी के ऊपर चढ़ने में आप उसकी मदद करें, सपोर्ट करें, तो आपकी इस योग्यता और आपकी सामर्थ्य कोई छीन नहीं सकता। आप तो अपने आप आगे चले ही जाएंगे। अगर आप में योग्यता है, आप में सामर्थ्य, तो आप तो आगे जाएंगे ही जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सपोर्टर्स जो है वो हमेशा सबको विकास करने में मदद करते हैं और यही मानवता का अनूठा उदाहरण है और यही वो शिक्षा इस कविता के माध्यम से कवि हमें दे रहा है। अब हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन तो बच्चों देखते हैं आगे कविता की पंक्तियां। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई सी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता है, आया है प्राचीन काल से। अभी यहाँ वो संगतकार की बात कर रहे हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। चट्टान जैसे मजबूत आवाज़, जो मुख्य गायक है उसकी आवाज़ बड़ी मजबूत है, चट्टान जैसी आवाज़ है, लेकिन फिर भी उसके पीछे एक धीमी सी, कांपती हुई सी आवाज़, धीमी सी लेकिन सुंदर और मधुर आवाज़ एक आ रही है। ऐसा लगता है कि मुख्य गायक का कोई छोटा भाई गा रहा है या उसका कोई शिष्य गा रहा है या फिर पैदल चलकर दूर से आया हुआ कोई उसका सीखने वाला होगा, कोई रिश्तेदार जो उससे गाना सीखने आया होगा। मुख्य गायक की गरज में और मुख्य गायक का जो गरजता हुआ स्वर है उसमें अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। सदियों से संगतकार हमेशा यही काम करता है कि अपनी आवाज़ धीमी करके उसकी गूंज जो है वो मुख्य गायककार के स्वर में मिला देता है और उसकी आवाज़ को ताकत दे देता है। बार देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी भारी और गंभीर आवाज़ के साथ ही हमें संगतकार की आवाज़ सुनाई देती है। वह हल्की मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती है। कवि उस संगतकार की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा रहा है कि संगतकार का मुख्य गायक का कोई छोटा भाई हो सकता है या मुख्य गायक का कोई शिष्य हो सकता है या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर आया मुख्य गायक के पास कोई इसका दूर का रिश्तेदार हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि संगतकार जब से गाना गाना शुरू किया है, कि जब से गायक ने गाना गाना शुरू किया है तब से संगतकार उसका साथ देता आया है। यानी शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर उसके संगीत को और प्रभावशाली बनाता है। ऐसा नहीं होता कि मेन गायक गाने लगे फिर जब वो बिल्कुल थक जाए तब संगतकार गाए, ऐसा नहीं होता। जैसे ही गाना शुरू होता है संगतकार की धीमी धीमी आवाज़ उसके साथ रहती है, उसकी आवाज़ की गूंज उसमें मिलती रहती है और गाना और सुंदर और प्रभावशाली हो जाता है। आगे की पंक्तियां। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपनी ही सरगम को लांग कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, एक तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता है मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अभी गायक जब अंतरे की, जो गाने की जो पहले की पंक्तियां होती हैं उसको हम मुखड़ा कहते हैं, स्थाई कहते हैं, और जो बाद की लाइन है उनको हम अंतरा कहते हैं। तो स्थाई और अंतरा, स्थाई मतलब शुरू की पंक्तियां। तो जब वो गाना गा रहा होता है तब जटिल तानों के जंगल में खो जाता है। जो मेन गायक है जटिल तानों, वो अपने आलाप शुरू करता है और उसमें तरह तरह की लहर ले करके वो गाना गाना शुरू करता है और वो गाने में इतना मगन हो जाता है कि वो तानों के जंगल में खो जाता है। तानों का जंगल मतलब वो अपनी कला को दिखाने में इतना मस्त हो जाता है कि वो
अपने ही सरगम को लांग करके चला जाता है भटकता हुआ। वो जो सरगम है, जो उसकी लिमिट है, उसकी सीमा को भी लांग जाता है कई बार। और कहाँ चला जाता है? अनहद में। अनहद, जिसकी कोई हद ना हो, यानी वो सीमा से पार चला जाता है। कई बार मुख्य गायक गाते गाते उसका सुर बहुत ऊंचा चला जाता है कि वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जो गाने का जो पहले की 4 लाइनें हैं स्थाई, उसको, मुखड़े को संभाले रहता है। वो धीरे धीरे पीछे पीछे वो स्थाई को गुनगुनाता है और मुख्य गायक जो है वो अपने ऊंचे तानों के जंगल से वापस आ जाता है। और ये करते समय ऐसा लगता है मानो गायक जो है वो आगे आगे बढ़ रहा है, उसका सामान पीछे छूटता जा रहा है और संगतकार उसके सारे सामान को समेटता हुआ पीछे पीछे चल रहा है। या फिर उसको उसके बचपन की याद दिलाता है कि जब तुम गाना सीख रहे थे अपने गुरुजी से, तब गुरुजी भी तुमको इसी तरह सीमा के पार हो जाने से तुमको वापस खींच लाते थे। जब तुम नौसिखिया थे, नौसिखिया नया सीखने वाले थे, तब जब तुम अपनी तानों से भटक जाते थे तो गुरुजी तुमको तुम्हारी तान पर वापस ले आते थे। वही कार्य संगतकार मुख्य गायक के साथ कर रहा है। यानी मुख्य गायक तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन संगतकार का काम उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका भावार्थ देखिए, व्याख्या देखिए। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कभी कभी मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में इतना मगन हो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है, यानी असली सुरों को ही भूल जाता है और अपने ही गीत या ताल में लगने वाले स्वरों के उच्चारण को भूल जाता है। फिर संगीत की उस मोड़ पर आ जाता है जहां अंत निकट हो, यानी एकदम उसकी आवाज गिरने वाली होती है। ऐसी स्थिति में संगतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है, वह उसे उसी समय सही सरगम को दोबारा पकड़ने में उसकी मदद करता है और उस विकट स्थिति से बाहर निकाल लाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संगतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है। जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है, तब मुख्य सुरों को भूल जाता है। तब वह संगतकार के गाने को सुनकर वापस मुख्य सुर से जुड़ जाता है। फिर वो संगतकार जब उसका मुख्य सुर गाता है तो गायक जो है वो उसके सुरों को सुन करके वापस अपने गाने पर आ जाता है। अर्थात संगतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को सुर पकड़ने में मदद करता है। कवि आगे कहता है कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे वह संगतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा है। उस समय उस गायक को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वो नया नया गाना सीख रहा था, नौसिखिया था। तब उसके गुरु उसके सुरों को भटकने नहीं देते थे और सही सुरों पर बने रहने में उसकी मदद करते थे। तो जिस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य की मदद करता है, वैसे ही संगतकार अपने मुख्य गायक की मदद करता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि वह फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। अभी कभी कभी तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक बहुत हाई पिच में, बहुत ऊंचे स्वरों में जब उसका गला बैठने लग जाता है, प्रेरणा साथ छोड़ देती है, उसका इंस्पिरेशन खत्म होने लगता है, उत्साह जो है वो अस्त होने लगता है और उसकी आवाज से राख जैसा कुछ गिरने लगता है। कितनी सुंदर उपमा दी है बच्चों। राख जैसा कुछ गिरना मतलब आवाज टूटने लगती है। उसे लगता है कि अब अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो उसकी आवाज बंद हो जाएगी, गला टूट जाएगा, स्वर टूट जाएंगे। उस समय मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है, ढांढस हिम्मत देता है। कौन? कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। संगतकार बराबर ध्यान रखे रहता है और उसको लगता है जैसे ही अभी इसका सुर टूटने लगा, वो अपनी आवाज को धीरे से उससे मिला देता है और कभी कभी यूं ही उसको साथ दे देता है। ये बताने के लिए भी उसको साथ देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो, तुम गाओ। और यह भी बताता है कि वो अकेला नहीं है और फिर से वो गाया जा सकता है वो गान, वो राग जो वो गा चुका है। जैसे वो एक बार ऊपर गया था और वो संभाल के उसको ले आया, तो वो कहता है मैं हूं, तुम चिंता नहीं करो, तुम फिर ऊपर जा सकते हो, जाओ, मैं फिर तुम्हें ले आऊंगा, यानी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें वो सहारा देने के लिए उसको पीछे से अपना ढांढस बंधाता है, हिम्मत देता है और ये बताता है कि तुम दोबारा फिर से ऊंची तान गा सकते हो, ऊंचा सुर ले सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितना बड़ा सहारा है संगतकार का। व्याख्या देखिए। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विधा का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, उससे सुर संभालते नहीं है। तब गायक को ऐसा लगने लगता है जैसे अब उससे गाया नहीं जाएगा। उसके भीतर निराशा छाने लगती है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज कांपने लगती है, जिससे उसके मन की निराशा और हताशा प्रकट होने लगती है। उस समय मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने वाला व उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है। उस सुंदर आवाज को सुनकर मुख्य गायक फिर नए जोश से गाने लगता है। कवि आगे कहता है कि कभी कभी संगतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए उसके स्वर में अपना स्वर मिला देता है कि वह अकेला नहीं है।
कोई है जो उसका हर वक्त साथ देगा, और यह भी बताने के लिए जो राग वो गाना एक बार गा चुका है उसे वह दोबारा गा सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि कभी कभी मुख्य गायक अपने द्वारा गाई हुई पंक्तियों को दोहराने की नहीं चाहता, जिस वजह से वह अपनी लय से भटकने लगा था। तभी मुख्य गायक का साथ देने वाला संगतकार आ जाता है और मुख्य गायक को हौसला देता है कि जब जब वो डगमगाएगा वो उसका साथ देने के लिए हमेशा उसके साथ है, और जो पंक्ति मुख्य गायक गा चुका है उन पंक्तियों को वो दोहरा भी सकता है। तो यहाँ कितना सुंदर भाव है। और यही काम बच्चों हमारे जितने भी संगतकार हैं, यहाँ संगतकार वो गायक का संगतकार ही नहीं है, जितने भी लोग हमारे मददगार हैं, जो हमारे आसपास है, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारे शिक्षक, हमारे लोग, वो भी हमारे संगतकार का काम करते हैं। हम जब भी भटकने लगते, जब भी बिखरने लगते, हमें समेट लेते हैं। और अगर ये संगतकार ना हो तो हमें जिंदगी कितनी कठिन हो जाए, संभालना मुश्किल हो जाए अपने आप को। और उसकी आवाज में जो एक हिचक सा सुनाई देती है, या उसके स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। अभी यहाँ आखिरी पंक्तियों में वो क्या कह रहे हैं कि और वो जो संगतकार है उसकी आवाज में एक हिचक सुनाई देती है, मतलब वो तेज नहीं गाता, वो अपने आप को आज को दबाता है, एक हिचकिचा करके गाना गाता है और अपनी आवाज को ऊंचा ना उठाने की कोशिश, मतलब वो ऊंचा नहीं जाने देता, रोक लेता है अपनी आवाज को। ये उसकी विफलता नहीं है, ये उसकी कमजोरी नहीं है, क्या है, उसकी मनुष्यता है, उसकी मानवता है कि वो मुख्य संगतकार की आवाज को ऊंचा रखना चाहता है, खुद की आवाज नीची रखता है, उसका मदद कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज से अपनी आवाज ऊंची नहीं होने देता, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देता है मुख्य गायक के। जबकि ऐसा नहीं कि वो उससे कमजोर है या वो उससे कम जानता है, उसमें हो सकता है उससे ज्यादा सामर्थ्य हो, ज्यादा गुण हो, लेकिन वो अपनी आवाज को दबाता है, ये उसको कोशिश करके कम करता है। तो ये हिचक उसकी आवाज में हमेशा हमें सुनाई देती है। और यही काम बच्चों हमारे सारे संगतकार भी करते। कोई भी फादर, कोई भी पिता अपने खुद बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अपने बच्चे को आगे बढ़ने में उसकी मदद करता है। और जब बच्चा पिता से एक कदम आगे निकलता है तो पिता बहुत खुश होता है, ये सोच करके कि मेरा बच्चा आगे निकला। एक हमारे जो परिवार के लोग हैं वही हमारा साथ देते, वरना दुनिया तो कैसी है, दुनिया तो हमें वापस खींचती है, हमारी पीठ पर पैर रखकर, सर पर पैर रखकर बढ़ने की कोशिश कर। भावार्थ देखिए बच्चों, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भी संगतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी उसके साथ गाना गाता है, तो उसकी आवाज में एक संकोच साफ सुनाई देता है, और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से धीमी रहे, अर्थात उसका स्वर भूल कर भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना हो जाए। उसका वो बहुत ध्यान रखता है, अच्छे से रखता है। लेकिन हमें इस संगतकार की कमजोरी या असफलता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना स्वर ऊंचा करके वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और यही उसका मानवीय गुण है। तो बच्चों, ये है छोटी सी कविता जो कि मुक्त शैली में लिखी गई है, किसी भी मीट्रिक पैटर्न में बंधी हुई कविता नहीं है, मुक्त छंद है। तो आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। बहुत प्यारी कविता है और एक शिक्षा लिए हुए कविता है। इसके प्रश्नोत्तर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।